बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम सुनामी के बारे में जानेंगे। जो प्राकृतिक आपदाएं हम पढ़ रहे थे उसमें ये प्राकृतिक अंतिम आपदा है। इसके बाद हम मानवकृत आपदाओं पर चर्चा करेंगे। तो सुनामी के बारे में हम सब भूकंप, चक्रवात ये सब जानते हैं। इसी प्रकार से सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है और सभी जानते हैं कि ये समुद्र में ही आती है, लेकिन तबाही जो है काफ़ी किलोमीटर दूर तक सघन क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या की आबादी होती है वहाँ भी ये तबाही मचाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि सुनामी क्या है। अगर हमें लिखना पड़े, हम जानते हैं कि तरंगें उठती हैं, तेज वो तूफान आता है समुद्र में, लेकिन शब्दों में इन्हें कैसे पिरोएंगे वो चलते हैं। तो सुनामी हम लिखेंगे क्या है, तो भूकंप व ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा हो जाती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप समुद्र में ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं। इन्हें सुनामी या भूकंपीय लहरें कहते हैं, है ना। प्रारंभ में तो ये एक ही तरंग उठती है, बाद में श्रृंखला बन जाती है। गहरे समुद्र में इनकी लंबाई अधिक और ऊंचाई कम होती है व उथले समुद्र में किनारों पर इनकी ऊंचाई जो है 15 मीटर या इससे अधिक हो सकती है ना। यानी ये क्या है, जो महासागरीय धरातल में नीचे क्या होता है, भूकंप के आने से या ज्वालामुखी उद्गार से कंपन पैदा होता है, लहरें आती हैं और ऊर्ध्वाधर वो उठती हैं, है ना। पहले प्रारंभ में एक ही लहर आती है, लेकिन बाद में वो उनकी श्रृंखला क्रम बन जाता है, एक फिर दो तीन, एक जाती नहीं दूसरी आ जाती है ना। तो ऐसे में क्या होता है, महासागरीय जल जो है विस्थापित हो जाता है और बहुत ऊंची तरंगें उठती हैं और ये तरंगें जो हैं बाद में श्रृंखला के रूप में काफ़ी तबाही मचाती हैं। और ये चीज़ है कि थोड़ा गहरे समुद्र में इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है। वहीं उथले समुद्र में किनारों पर इनकी ऊंचाई जो है 15 मीटर तक या उससे अधिक तक हो सकती है। तो ये जब आती हैं तो काफ़ी किलोमीटर, कई किलोमीटर दूर तक अंदर समुद्र तट को छोड़कर निकल जाती हैं और वहाँ जो बसाहट होती है, इमारतें होती हैं, जो भी है सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा है ना। और इससे क्षति भी बहुत होती है, बहुत बड़ी संख्या में इसमें लोग हताहत होते हैं, चाहे मकान हो या लोग हों, बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो है जान माल का नुकसान होता है। बहुत तीव्रता से होता है ये, है ना, अचानक से, और पता ही नहीं चल, लोग अनुमान नहीं लगा पाते, उससे पहले तो ये अपनी तबाही का तांडव शुरू कर देते हैं, है ना। अब हम देखें कि सुनामी आपदा जो है उसके कारण तो कारण में हम देखें क्यों आती हैं ये भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार ही इसके प्रमुख कारण है ना। भूकंप के कारण या फिर ज्वालामुखी उद्गार के कारण इसके प्रमुख कारण है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंपन पैदा होता है गहरे समुद्र में ना, बहुत तेज कंपन पैदा होता है। तो समुद्री जल में गतिशीलता के कारण ऊंची ऊंची तरंगें उठती हैं जिनके कारण नुकसान होता है, ठीक है। तो ये तो कारण हो गया, क्या हो गया, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार, इनके कारण ही कंपन पैदा होता है और ये सारी तबाही आती है। और इसकी हम बात करें, सुनामी आपदा के क्षेत्र कौन से हैं, तो आपदा क्षेत्र में हम देखें, आपदा क्षेत्र इसका समुद्र तटीय क्षेत्र ही होता है ना। तो यहाँ हम देखें कि आपदा क्षेत्र में आप लिखें, सुनामी आपदा क्षेत्रों में प्रमुखतः प्रशांत महासागर और इससे संबंधित तटीय देश हैं जहाँ ये नुकसान पहुँचाती है, वो है आपके अलास्का, है ना, प्रशांत महासागर तट, इसमें है अलास्का, ठीक है, जापान, अच्छा, जापान में भूकंप भी बहुत आते हैं ना, इसके इसीलिए सुनामी भी आती है क्योंकि वो भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अलास्का, जापान, फिलीपींस और आपका
दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिणी जो एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, और उसके अलावा ये प्रशांत महासागर से यहाँ बहुत बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचता है, और इंडोनेशिया, मलेशिया आदि, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि और भी हैं, लेकिन ये प्रमुख है जहाँ तबाही बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है हिंद महासागर तट। तो इससे किस किस को नुकसान पहुंचता है? इससे प्रभावित होने वाले जो देश हैं वो हैं श्रीलंका, भारत और म्यांमार। यहाँ हम लिखें भारत, श्रीलंका, और उसके साथ साथ कौन सा? म्यांमार, है ना। ये प्रमुख रूप से इससे प्रभावित होते हैं। तो ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में तबाही, जब भी ये सुनामी आती है तब बहुत बड़ी संख्या में जो है ये तबाही मचाती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका आपदा के क्षेत्र हो गए। सभी समुद्र तटीय कोई भी क्षेत्र वहाँ आती है। प्रमुखता है मतलब विशेष रूप से जो प्रशांत महासागर का तट है, जिससे कि अलास्का, जापान, फिलीपींस, दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों में इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और हिंद महासागर से का जो तट है वहाँ किन किन देशों को? भारत, श्रीलंका और म्यांमार को बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। तो ये सुनामी प्रभावित क्षेत्र कहे जाते हैं, ठीक। अगर क्षेत्रों की बात आए तो हम लिख देंगे प्रशांत महासागर तट और हिंद महासागर तट। अगर इतना भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम उससे संबंधित जो देश हैं उनके नाम भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा। कभी पूछ लेते हैं कि भाई इससे पर जोड़ियों में पूछ लिया, या फिर खाली इसमें ऑब्जेक्टिव में 4 जो विकल्प होते हैं उनमें पूछ लिया कि इनमें से सुनामी प्रभावित क्षेत्र कौन सा है और इनमें से किसी देश का नाम आ जाए, तो आप अगर पता है तो लगा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं हम सुनामी आपदा के प्रभाव क्या पड़ते हैं, हम सभी जानते हैं। प्रभाव में इसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ जाती है, ठीक है। अब हम इसमें लिखें सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा छोड़ जाती है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, जिससे जो पानी है बहुत दूर तक घुस जाता है ना, जिससे पानी दूर कई किलोमीटर तक घुस जाता है और जान माल को हानि पहुंचाता है, है ना, हानि पहुंचाता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि इसको बचाव के क्या उपाय हैं, ठीक है। तो बचाव के उपाय क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय 2004 में जो सुनामी आई थी, है ना, उससे 3 लाख लोग जो है हाथ धोना पड़ा था, ठीक है। 2004 में सुनामी से केवल भारत में, अकेले भारत में ही, सब जगह तो मचाई होगी तबाही, केवल भारत में 3 लाख लोग जो है, 3 लाख लोग, है ना, 3 लाख लोग प्रभावित हुए इससे, है ना, जान से हाथ धोना पड़ा था लोगों को, ठीक है। 3 लाख लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था, ठीक है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो है इससे तबाही पहुंचती है, तो स्वाभाविक है। और इससे कोई अकेले नहीं निपट सकता, है ना, धोना पड़ा था, ठीक है। तो अकेले कोई नहीं निपट सकता इससे, बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय वो है। तो कैसे इसको दूर कर सकते हैं? इसके उपाय, मतलब इसके प्रभाव को कम करने के क्या उपाय हैं, या इसकी हानि को रोकने के क्या उपाय हैं? तो इसका केवल एक ही उपाय है कि हम चेतावनी तंत्र विकसित कर लें, है ना। तो इसमें हम लिखेंगे बचाव के उपाय।
आपदा से बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। तो उपाय में केवल एक ही है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, सुनामी चेतावनी तंत्र विकसित करके, सुनामी चेतावनी तंत्र विकसित करके हम क्या कर सकते हैं, मछुआरों और जो वहाँ रहते हैं लोग है ना, एवं मछुआरों एवं समुद्री पोतों की रक्षा हम कर सकते हैं, है ना। समुद्री पोतों की रक्षा कर सकते हैं, तो केवल यही एक उपाय है कि ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जाए जिससे चेतावनी आ जाए लोगों को। जो पोत समुद्र में होते हैं या मछुआरे जो समुद्र में होते हैं उस समय उनको उनको जब चेतावनी मिल जाएगी, ऐसा तंत्र अगर विकसित कर लिया गया तो नुकसान की संभावना कम है। और अकेले किसी एक देश के बस की बात नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपदा हो जाती है। जब ये आती है तो सभी जगह भीषण तबाही मचाती है और इसमें सभी लोगों को जो है नुकसान उठाना पड़ता है और सभी के सहयोग से ही इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये सुनामी आपदा थी। कल से हम मानवकृत जो आपदाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।